देखिए, ये दोनों भी जो अलायंसेस हैं, नीतीश कुमार और बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, इसको बिहार की जनता ने आजमा कर देख लिया और ये सरासर नाकाम साबित हुए। बिहार की जनता की उम्मीदों पर नहीं उतरे, बल्कि इन दोनों ने बिहार की जनता से वोट लेकर उनको धोखा दिया और उनके कोई प्रॉब्लम्स को हल नहीं किया। इसीलिए हमारा मानना ये है कि एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो आज कुशवाहा साहब के लीडरशिप में सामने आया है, हम ये समझते हैं कि हम एक अच्छा गवर्नेंस देंगे। और साथ ही साथ ये बात समझने की ज़रूरत है कि पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी को, एनडीए को हराने में सरासर नाकाम साबित हुए। तो हम बिहार की जनता को यही अपील कर रहे हैं कि आप अपने वोट को ज़ाय होने से बचाइए और ये इस चुनाव में बीजेपी नीतीश कुमार को घर में बिठाएगी और बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि इस चुनाव के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए। इसीलिए बिहार की जनता के लिए बहुत ज़रूरी है कि पिछले चुनाव में, असेंबली के चुनाव में 5 साल पहले उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, मगर उनको धोखा दिया गया, झूठ बोलकर उनको वोट हासिल किया और नीतीश कुमार और कांग्रेस, आरजेडी इसमें नाकाम साबित हुए और बीजेपी फिर सत्ता में आ गई। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता ना सिर्फ हमको अपने वोट से बल्कि अपनी मोहब्बत से और अपने आशीर्वाद से। देखिए, मैं आपसे जो बात कहा हूँ, ये बिहार की जनता के दिलों तक पहुँच चुकी है। बिहार की जनता भी देख रही है कि किस तरह बीजेपी वहाँ पर अपना चुनाव लड़ रही है और किस तरह बीजेपी खामोशी से नीतीश कुमार को सियासी तौर पर बिल्कुल कमज़ोर करके रख देगी। और इसीलिए हम बिहार की जनता से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि आप अपने वोट को ज़ाय होने से बचाइए। आरजेडी, कांग्रेस में इतनी ताकत नहीं है कि वो बीजेपी को हरा सके, क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन में ये एक सीट पर कामयाब है और वो भी एमआईएम का कैंडिडेट था, अख्तर उल ईमान, जो बिहार के हमारे अध्यक्ष हैं।